दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 5 फरवरी को मतदान खत्म हो चुका है। दिन भर के मतदान के दौरान दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लिया और शाम 6 बजे जब मतदान समाप्त हुआ तो उसके बाद हर किसी को एग्जिट पोल का इंतजार था। हालांकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में ये जरूर साफ हो जाता है कि जनता का रुझान किसकी तरफ रहा। और इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसने ये बता दिया है कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार दिल्ली में शून्य पर सिमट सकती है। मेट्राइज और जेवीसी के एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें भाजपा को बहुमत से ज्यादा करीब बताया गया है, लेकिन एग्जिट पोल में सबसे बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी ने इस बार दिल्ली में ज्यादा जोर लगाया है। कांग्रेस का जोर लगाना और विपक्षी गठबंधन इंडिया की सहयोगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर प्रचार करने के बावजूद पार्टी शून्य पर सिमट सकती है। जेवीसी के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 2 और मैट्रिक्स ने 1 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं पीपुल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि चाणक्य एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस इस बार अपना खाता खोल सकती है और उसे 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। अगर कांग्रेस इस बार भी कोई सीट नहीं जीतती है तो कभी दिल्ली का एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी साल 2015 और 2020 के बाद लगातार तीसरी बार शून्य पर रहकर शून्य की हैट्रिक लगा सकती है। ये तो बात रही एग्जिट पोल की, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता अभी भी 8 तारीख का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से इस बार कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम किया उसके बाद बदलाव जरूर होगा। देखिए, ऐसा था 10 साल में दिल्ली की राजनीति कुछ और करवट के साथ बैठी थी। लोगों को राहत की ज़रूरत थी, लोगों को लगता था कि नहीं कोई हमारी गरीबों की सुनता है। लेकिन 10 साल बाद या कम से कम पिछले 2-3 साल से लोगों में एक एहसास होने लगा कि यही बहुत नहीं होता है। रोजगार की एक बड़ी भारी समस्या बननी थी। दिल्ली जो एक शहर है जिसमें सुविधाएं पहले एक उत्कृष्ट स्तर की थी, उनमें दिक्कत आने लगी थी। और देखिए, जो आदमी यहाँ कमाता है वो उन सेवाओं को भी एक तरीके से अपनी कमाई, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानता है। तो एक तरफ उसके घर में उसके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, तनख्वाहें उस तरीके से बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई की उस पर मार हो रही थी, और जो अच्छी सेवाएं उसको मिल रही थी उसमें आज धीरे धीरे दिक्कत आने लगी थी। आज पानी की कमी पड़ने लगी है, गंदगी की कमी पड़ने लगी है, कूड़े की कमी पड़ने लगी है, अच्छी सड़क नहीं मिल रही है, बसें नहीं मिल पा रही हैं। तो ठीक था, एक राहत का, कुछ फ्री फंड का एक बात थी, वो कुछ वर्ग तक तो उसमें लोगों में ज़्यादा आकर्षण था, लेकिन वो बहुत बदला। और शायद कार्यकर्ता जो वोटर था उसको जो लग रहा था कि नहीं, जो हमें कुछ चीज़ें सस्ती या फ्री दे रहा है वो उसके अलावा भी कुछ हमें देगा, उसको शायद निराशा हाथ आई। आरोप प्रत्यारोप के बीच में सर, जो कभी आरोप लगा कि ये पार्टी पैसे दे रही है, कभी आरोप लगा ये पार्टी ये कुछ दे रही है। आप इतने वक्त तक घूमे, आज भी घूमे, क्या आपको आज भी ऐसा कुछ पैसा? जी, आज भी हुआ, बल्कि आज को तो 2 में मैं प्रत्यक्ष हूँ। हम लोग इसमें अंसारी नगर में थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बगल में, तो वहाँ बीजेपी वाले पैसा बांट रहे थे और दिखा भी, हम लोग आंख से देख पाते हैं। फिर मैं डबल स्टोरी के पास था, वहाँ तो हमारे सामने अधिकारियों ने 2 आम आदमी पार्टी के यूथ वॉलंटियर्स को पकड़ा तो सबके सामने पकड़ा गया। तो पैसे तो बट रहे थे। होता है थोड़ा बहुत शराब बटना, ये वो होता रहा है, लेकिन जिस स्केल पर हुआ है, खासकर हमारे झुग्गी क्लस्टर्स में और वहाँ जहाँ थोड़ा सा आर्थिक रूप से चैलेंज लोग रहते हैं, वहाँ आपकी बार मुझे लगता है इतना शायद पहले कभी था नहीं जितना मैंने अभी नई दिल्ली में देखा। सर, जो अभी आंकड़े और एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है, 40-35-42। कांग्रेस पार्टी के लिए एक जो एग्जिट पोल है उसमें 2-3-1 ऐसे बता रहे हैं। आप क्या सहमत होंगे इनसे, या आपका अपना आकलन है? नहीं, मेरा अपना आकलन है। बाकी ठीक है, अब तो पोलिंग हो गई है तो अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। इतना मैं बता दूं, जो ये रिजल्ट आज आ रहा है ये ना आम आदमी की मेहनत है, न भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम। खैर, ये तो एग्जिट पोल है जिसके हिसाब से इस बार भी कांग्रेस की हालत खराब है, लेकिन असली आंकड़े 8 तारीख को आएंगे,
जो ये बताएंगे कि कांग्रेस इस बार हैट्रिक लगाने वाली है या फिर उसके हिस्से भी कुछ आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी इस खबर पर आपकी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।